हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 के जो सवाल हैं, सारे सवाल एक एक करके हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा हमको। इसमें बोला है ए सी इजिकल टू ए डी, यानी ए सी इजिकल टू ए डी हमें दिया है। एंड ए बी, जो ए बी है बाइसेक्स ट्रायंगल ए। तो ए बी इस ट्रायंगल ए को बाइसेक्स करता है, यानी कि ये वाला एंगल सेम है। सो डैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी ये कन्ग्रेंट होंगे। तो ए बी सी और ए बी डी हमें कन्ग्रेंट करने हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो हम देख सकते हैं ए सी इजिकल टू ए डी, ये हमें गिवन है। और एंगल सी ए बी इजिकल टू एंगल बी ए डी, ये भी हमें गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट करता है। बिकॉज ए बी बाइसेक्स एंगल ए, ये भी हमको गिवन है। एंड थर्ड इज ए बी इजिकल टू ए बी, तो ये कॉमन हो गया दोनों में। ए बी तो दोनों में कॉमन है ही, सही। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो देखिए इसकी साइड इसका एंगल और दोनों में साइड। तो साइड एंगल साइड यहाँ पे कन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं। तो साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो हमने प्रूव कर दिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट है। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी एंड बी डी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो ये दोनों साइड सेम है, ये कॉमन है, ये हमने कन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। तो सी पी सी टी से वाई सी पी सी टी, तो यहाँ पे बी सी इजिकल टू बी डी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम करते हैं अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें बोल रहे हैं ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इजिकल टू बी सी। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बोल रहे हैं कि ए डी बी सी के इक्वल है, हमने फिगर में बना रखा है। एंड एंगल डी ए बी, यानी कि डी ए बी इजिकल टू एंगल सी बी ए। तो ये वाले दोनों एंगल सेम दे रखे हैं। तो प्रूव डैट ट्रायंगल ए बी डी इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। तो हम पहला पार्ट करते हैं। इसमें हम दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लेते हैं अपने ए बी डी को पहले। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी डी तो हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी डी और दूसरा है बी ए सी। तो बी ए सी को भी हम बना लेते हैं एक बार, बी ए सी। तो देखिए ए डी और बी सी सेम दे रखे हमको, तो ये वाली साइड सेम होगी। और एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको सेम दे रखे हैं। और दोनों में आप देखिए इन ट्रायंगल, नाउ आप सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो इसमें देखिए ए डी इजिकल टू बी सी गिवन है। एंगल देखिए एंगल डी ए बी इजिकल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है। तो ये दोनों तो हमें गिवन है। देखिए ए बी और ए बी दोनों में ए बी कॉमन है। तो ए बी इजिकल टू ए बी दोनों में कॉमन है। तो कौन सा रूल लग जाएगा, देखिए
ए बी और ये भी ए बी। तो साइड एंगल साइड, तो वाई साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट हो गए। फर्स्ट में ये प्रूव करना था हमें, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। दूसरे में पूछा बी डी इजिकल टू ए सी। तो देखिए अब दोनों कन्ग्रुएंट हो गए, तो वाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट तो ही हो गया, सेकंड वाई सी पी सी टी लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, ये एंगल सेम है, तो बचा कौन सा, ए सी बी डी। तो ये साइड भी सेम होगी, तो ए सी इजिकल टू बी डी लिख सकते हैं हम, या बी डी इजिकल टू ए सी सेम। तो दूसरा पार्ट भी हो गया सी पी सी टी से। तीसरा पूछ रहे एंगल ए बी डी, यानी कि एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। तो देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, साइड भी देखिए, पहले ए बी, हम देखिए ए बी साइड होगी इक्वल बी ए के, या फिर ए बी भी लिख सकते, दोनों कॉमन है। बी डी साइड होगी ए सी के, बी डी साइड हो जाएगी ए सी के इक्वल, जो हमने यहाँ पे किया है। और डी ए, तो डी ए साइड हो जाएगी सी बी के इक्वल। सिमिलरली जो एंगल है, एंगल ए बी डी हो जाएगा एंगल बी ए सी के इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट से हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगल ए बी डी इजिकल टू एंगल बी ए सी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऐसे देखते हैं, ए का करस्पॉन्डिंग बी है, बी का करस्पॉन्डिंग ए है, और डी का करस्पॉन्डिंग सी है। तो देखिए एंगल ए बी डी करस्पॉन्डिंग एंगल बी ए सी। अगर यदि वो पूछता एंगल बी डी ए, तो वो हो जाता करस्पॉन्डिंग एंगल ए सी बी के। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो AD एंड BC दोनों इक्वल दिए हैं हमें, और ये परपेंडिकुलर है एक लाइन AB के, टू ए लाइन सेगमेंट AB, सो डैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो हमें शो करना है जो CD है ये इसको बराबर भागों में बांटता है, इसको दो भागों में विभाजित करता है जो कि इक्वल है। यानी हमें OB और OA प्रूव करना है, OB इजिकल टू OA हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। देखिए इसमें AD बराबर है BC के, ये हमें गिवन है। AD इजिकल टू BC ये गिवन है। और देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल CBO इजिकल टू एंगल DAO, ये भी हमें गिवन है 90 डिग्री है, गिवन है 90 डिग्री है। अब देखिए क्योंकि ये दोनों लाइन ये परपेंडिकुलर हैं AB लाइन के BC एंड DA, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। और दो लाइन जो पैरेलल होती हैं तो उसमें एक जो लाइन दी है CD इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और जो ट्रांसवर्सल होता है जो भी एंगल बनाता है इंटरनली, तो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। ये हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था। तो एंगल OCB इजिकल टू एंगल ODA, ये हमने अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ट्रांसवर्सल के द्वारा, तो दोनों इक्वल होंगे। तो आप देखिए आप एंगल साइड एंगल, तो वाई एंगल साइड एंगल, यहाँ भी देखिए एंगल साइड एंगल, तो इससे कन्ग्रुएंसी रूल से
दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाले सी BOC और AOD कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, BOC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD। तो अगर कन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT हम कर सकते हैं। देखो BO इजिकल टू AO या OB, दोनों कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये दोनों साइड भी सेम हो जाएंगी। सेम हो जाएंगी तो CD हमें बाइसेक्ट करेगी, हमें यही शो करना था, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो हमने प्रूव कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें दिया है L and M are two parallel lines, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो P and Q दो अदर लाइन है जो कि इनको इंटरसेक्ट करती हैं। तो सो डैट ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट CDA। तो ABC को CDA के कन्ग्रुएंट करना है। तो सिंपल है, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इसमें देखिए BC AD के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों सेम हो जाएंगे। BC इज इक्वल टू AD। और ये देखिए AC दोनों में कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन दिया है। BC AD के इक्वल हुआ क्योंकि दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ही काटेंगी क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। वो डिस्टेंस यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं हम P एंड Q आर पैरेलल। तो दोनों पैरेलल हैं इसलिए। तो देखिए P एंड Q क्योंकि पैरेलल हैं और AC इनका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ट्रांसवर्सल से जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ये लिख सकते हैं हम। तो DCA एंगल BAC के हो गया। तो आप देखिए ये एंगल, ये कॉमन हो गई थी साइड, और ये वाली साइड दोनों सेम थी। तो यहाँ पे देखिए साइड साइड एंगल, सॉरी एक मिनट हम इसको बराबर नहीं करेंगे, इसको हम बराबर कर लेते हैं क्योंकि ये भी पैरेलल लाइंस हैं। तो AB इज इक्वल टू DC, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइंस हैं, बिकॉज L एंड M आर पैरेलल। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि L और M दोनों पैरेलल हैं तो ये डिस्टेंस सेम होगा हमेशा। तो AB DC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी रूल से दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, यही हमको प्रूव करना था। साइड एंगल साइड से। हरे कृष्णा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं लाइन L इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो L लाइन है जो एंगल A की बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो B कोई पॉइंट है L पे। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। तो B से BQ एंड BP परपेंडिकुलर हैं आर्म्स पे। सो डैट ट्रायंगल APB
पी वी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। तो बहुत आसान है, देखिए सॉल्यूशन दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। ये हो गया ए क्यू बी, दूसरा है अपना इधर ही बना लेते हैं ए पी बी। तो 90 गिवन है, इधर भी 90 गिवन है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, देखिए एंगल क्यू इजिकल टू एंगल पी गिवन है, 90 डिग्री है दोनों एंगल, और ए बी कॉमन है दोनों में, ए बी इजिकल टू ए बी कॉमन है दोनों में, कॉमन। और क्योंकि एंगल एल है जो बाइसेक्ट करता है, इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो एंगल ए इजिकल टू एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि एल ये भी हमें गिवन है, क्योंकि एल ने बाइसेक्ट किया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। तो बाई सी पी देखिए, अब ये एंगल 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 साइड ये दोनों कॉमन है, और देखिए एंगल एंगल साइड, तो वाई एंगल एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। अब वो पूछ रहे हैं बी पी इजिकल टू बी क्यू, तो वाई सी पी सी टी लगाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बी पी पूछा है ना, तो पी बी ले सकते हैं, पी बी यहाँ से करस्पॉन्डिंग पार्ट पी बी, तो यहाँ पे यहाँ सेकंड से स्टार्ट किया तो यहाँ भी सेकंड से स्टार्ट करेंगे, तो क्यू बी, तो पी बी इजिकल टू क्यू बी या फिर बी पी इजिकल टू बी क्यू, दोनों सेम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों लेंथ सेम है। वही पूछा है, बी पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है क्यू एंड पी से, दोनों आर्म्स हैं उससे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें दिया है हमें ए सी इजिकल टू ए ई। तो ए सी इजिकल टू ए ई, तो ये दोनों साइड सेम है, एंड ट्रायंगल बी ए डी, और सॉरी ए बी इजिकल टू ए डी, और ए बी इजिकल टू ए डी भी हमें दिया है, और एंगल बी ए डी एंगल इजिकल टू ई ए सी, और हमसे पूछा है बी सी इजिकल टू डी ई, यानी बी सी ये वाली साइड है जो डी के इक्वल होगी। तो बहुत आसान है, फिगर थोड़ा अजीब सा है इसका। तो हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे बी ए सी, तो इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए सी तो हमें लिया, तो डी ए ई और ले लेते हैं, डी ए ई, डी ए ई। अब देखिए दोनों को अलग अलग बना लेते हैं हम इनको, बी ए सी को इधर बनाते हैं, बी ए सी, और दूसरा क्या था डी ए ई, तो डी ए ई, तो ए डी और ई। ठीक है, हमने बना लिए। तो देखिए बी ए डी, बी ए डी, तो हमें दिया, देखिए बी सी इजिकल टू डी ई दिया है हमें, बी सी इजिकल टू डी ई हमें प्रूव करना, सॉरी ए सी इजिकल टू ए ई दिया है, ए सी और ए ई दोनों सेम है, यहाँ पे ए सी इजिकल टू ए ई दोनों सेम दे रखे हैं। और देखिए ए सी और ए बी इजिकल टू ए डी, ए बी
ए बी इजिकल टू ए डी, ए बी इजिकल टू ए डी, ये भी हमें सेम दे रखे हैं। और आप देखिए एंगल बी ए डी, एंगल यहाँ पे देखिए बी ए डी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है एंगल बी ए सी, और यहाँ पे ट्रायंगल हमें एंगल दिया है ई ए सी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है ई ए डी। तो मान लेते हैं जो ए वाला एंगल है इसको हम मान लेते हैं थीटा एंगल मान लेते हैं इसको, ये हमें थीटा एंगल है बीच वाला, जो बीच वाला एंगल इसको थीटा मान लेते हैं। और ये वाला एंगल हमें सेम दिया है, यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स हमें दिया है, मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं इसको। तो देखिए एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बी ए सी यहाँ पे हो गया एक्स प्लस थीटा। और देखिए ई ए डी एंगल क्या हो जाएगा, ई ए डी, तो ई ए डी हो जाएगा एक्स प्लस थीटा, ई ए डी, तो ये भी एक्स प्लस थीटा हो जाएगा। तो देखिए अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए अच्छे से लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी ए सी में ए बी इजिकल टू ए डी, ये हमें गिवन है ऊपर, और ए सी इजिकल टू ए सी इजिकल टू ए बी गिवन है। और ये हमने प्रूव कर दिया है एंगल बी ए सी इजिकल टू एंगल डी ए ई, तो दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल बी ए सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए ई। और हमें शो क्या करना था, बी सी इजिकल टू डी ई, तो वाई सी पी सी टी, वाई सी पी सी टी, बी सी डी के देखो इसका फर्स्ट लिया इसका थर्ड लिया, इसका ही फर्स्ट लिया इसका थर्ड लिया, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, तो बी सी इजिकल टू डी हमने प्रूव कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो इसमें दिया है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इट्स मिड पॉइंट, ए बी लाइन सेगमेंट दिया है और इसका जो पी है वो मिड पॉइंट दिया है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, डी और ई इस लाइन के सेम साइड में पॉइंट है ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ए बी ई, तो ये दोनों एंगल सेम दिए हैं और ये दोनों एंगल हमें सेम दिए हैं फिगर में। तो हमें शो करना है ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी, तो डी ए पी, तो हम इसको अलग से बना लेते हैं इधर, डी ए पी, तो ये हमारा हो गया डी ए पी। और दूसरा है अपना ई बी पी, तो इसको भी अलग से बना लेते हैं, ई बी पी, ज़्यादा छोटा बन गया है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ई बी पी, तो ये अपना हो गया बी, ये पी, ये ई। पी मिड पॉइंट है तो ए पी और बी पी सेम होंगे, तो यहाँ पे देखिए ए पी और बी पी को सेम कर लेते हैं हम। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हमें दिए हैं, डी ए पी ई बी पी, ये भी दोनों सेम है। अब देखिए इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ई बी पी, ए पी इजिकल टू पी बी गिवन है, मिड पॉइंट है पी मिड पॉइंट होगा तो दोनों सेम होंगे, तो दिया है एंगल डी ए पी इजिकल टू एंगल डी ए पी इजिकल टू एंगल ई बी पी,
EBP, ये भी हमें गिवन है, दोनों एंगल सेम है यहाँ से यहाँ से। और देखिए यदि हम इस एंगल को, इस वाले एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, इस वाले एंगल को थीटा मानेंगे तो देखिए ये वाला एंगल जो है EPB, EPB क्या हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं तो ये भी x होगा, दोनों गिवन है सेम है, ये वाला एंगल सेम है इसके, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो EPB एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, x प्लस थीटा। और इसमें देखिए DPA क्या हो जाएगा, DPA एंगल हो जाएगा थीटा प्लस एक्स, DPA थीटा एक्स प्लस थीटा हो जाएगा ये भी। तो एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। तो कौन सा इसमें लग जाएगा, देखिए साइड, ये दोनों एंगल सेम हो गए, ऐसा कर देते हैं x प्लस थीटा। तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल सेम हो गए, तो वाई एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल DAP कन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरा पूछ रहा है AD इज इक्वल टू BE, तो AD इज इक्वल टू BE, तो यहाँ से देखिए AD और BE, तो बाय CPCT, बाय CPCT से देखो इसका सेकंड इसका फर्स्ट, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, तो AD इज इक्वल टू BE, तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7.1 का। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ लास्ट ही है क्या। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके साथ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 7.1। तो इन राइट एंगल ABC राइट एंगल एट C, तो 90 डिग्री हमें दिया है यहाँ पे C। M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, यानी कि M इज इक्वल टू BM हमें दिया है यहाँ पे, मिड पॉइंट है M ऑफ हाइपोटेनियस AB, C जॉइन टू M, C जॉइन टू M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट B, तो उसको बढ़ा के D तक हमें दे दिया गया है, सच डेट DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM, तो ये भी हमें दिया है DM इज इक्वल टू CM, यानी ये दोनों साइड सेम दिए हैं, ये दोनों साइड हमें सेम दिए हैं। पॉइंट D जॉइन टू पॉइंट B, पॉइंट D को B से जॉइन किया, सो डैट, तो सबसे पहले क्या शो करना है, ट्रायंगल AMC कन्ग्रुएंट है BMD के, तो देख लीजिए वहाँ पे इन ट्रायंगल, तो हम सॉल्व करते हैं, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। तो AMC में देखिए, AMC में और BMD में, तो AM इज इक्वल टू, हम इनको एक बार इधर बना लेते हैं अलग से, AMC और DMB, तो ये वाली साइड सेम थी, ये वाली साइड सेम थी, ये वाली साइड सेम थी, तो AM इज इक्वल टू DM, सॉरी BM, ये B है, AM इज इक्वल टू BM गिवन है, और DM इज इक्वल टू CM, ये भी गिवन है, तो दो साइड तो सेम होगी। और एक और हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे और ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे, लेकिन इनकी हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तो कुछ चलता है। तो देखिए एंगल DMB
DMB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इजिकल टू एंगल AMC। इजिकल टू सॉरी डी CMA हम लिखेंगे CMA। ऐसा क्यों? क्योंकि DMB यहाँ पे ये वाली साइड सेम है इसके, तो CMB हम यहाँ से लेंगे। तो ये हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो वाई साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल AMC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। तो ये पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा है ट्रायंगल DBC इज ए राइट एंगल एंगल DBC मतलब ये प्रूव करना है हमें कि ये एंगल B राइट एंगल है। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया हमने कि ट्रायंगल AMC और BMD कन्ग्रुएंट है, यानी AMC और DMB यहाँ पे हमने कन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। एक सेकंड, हाँ जी, हरे कृष्णा। तो अभी हमने ये प्रूव कर दिए हैं ट्रायंगल AMC और BMD। तो देखिए C बाय CPCT। तो ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं अभी। बाय CPCT से देखिए जो एंगल DMA है, यानी ये वाला एंगल DBM और CAM। तो CPCT से दोनों एंगल सेम हो जाएंगे हमारे। हमने पहले लिया था, ऐसे देखते हैं MBD यानी पहले M फिर B फिर D। तो ऐसे यहाँ से लेंगे M फिर A फिर C। M फिर A फिर C, M फिर A फिर C, यानी कि ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। और हमें पता है, हमने 6th क्लास में पढ़ा था, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, यानी अल्टरनेट एंगल सेम हो गए। तो ये कब होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों एंगल MBD इज इक्वल टू एंगल MBD एंड MAC। तो एंगल सेम हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। देखिए BD और AC अब अल्टरनेट एंगल सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या है? तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ से प्रूव होता है कि DB पैरेलल टू AC। तो DB पैरेलल हो जाएगी AC के, तो DB पैरेलल है AC के। और BC भी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। ये लाइन मान लेते हैं BC, और DB और AC पैरेलल है, और यहाँ पे हमें ये 90 डिग्री दिया है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमें 90 डिग्री दिया है, और AC और DB पैरेलल है एक दूसरे के, ये 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। तो बिकॉज DB एंड AC पैरेलल, और हमें एंगल C राइट एंगल दिया है, तो एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा। सेकंड पार्ट हमारा ये था एंगल DBC इज ए राइट एंगल।
तो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि डी बी और ए सी हमने पैरेलल प्रूव कर दिए हैं, तो बी बी राइट एंगल हो जाएगा। तो हम थर्ड पार्ट करते हैं। ट्रायंगल डी वी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी, यानी डी वी सी कन्ग्रुएंट ए सी बी के। ये देखिए हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी को, यानी ये वाला ट्रायंगल हम प्रूव कर चुके हैं। तो बाई सी पी सी टी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ एक बार। तो आप देखिए बाई सी पी सी टी, ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं अभी। सी पी सी टी से देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगी हमारी, यही बची है बस, और सब हम इक्वल कर चुके हैं। तो अब देखिए हमने सी पी सी टी से इक्वल कर दिए। तो ट्रायंगल डी बी सी हम यहाँ पे बना लेते हैं। ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी बी। तो यहाँ पे देखो हमने प्रूव कर दिया पहले ही, ये साइड सेम है और बी सी दोनों में कॉमन है ही सही, और ये 90 डिग्री हमें दिया है, और ये हमने 90 डिग्री अभी प्रूव किया था सेकंड पार्ट में, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल डी वी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, डी वी इजिकल टू ए सी हमने प्रूव किया था, ये दोनों कन्ग्रुएंट करके। बी सी इजिकल टू बी सी कॉमन है, ये तो दोनों में कॉमन है, और एंगल बी इजिकल टू एंगल सी, या फिर ऐसा ले सकते हैं एंगल डी बी सी इजिकल टू एंगल ए सी बी, ये भी हमने प्रूव किया है 90 डिग्री है क्योंकि ये। तो वाई साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल डी वी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी। तो थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, सी एम इजिकल टू हाफ ऑफ ए बी। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं फोर्थ पार्ट को। देखिए बी एम और एम, इसको हम एक मिनट, हमको करना सी एम इजिकल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हमने देखिए ये दोनों ट्रायंगल अभी प्रूव किए हैं, कन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। तो इनमें वाई सी पी सी टी से सी डी इजिकल टू ए बी हो जाएगा, बाई सी पी सी टी सी बी, सॉरी सी डी, या फिर बोल सी डी यानी थर्ड एंड फर्स्ट, एंड बी ए थर्ड एंड फर्स्ट। तो सी डी इजिकल टू बी ए, तो सी डी इजिकल टू बी ए। तो यहाँ पे सी डी इजिकल टू बी ए हमने प्रूव कर दिया है। बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं, और सी डी हमारे पास क्या है देखिए, सी डी को हम ले सकते हैं डी एम प्लस सी एम इजिकल टू ए बी। बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं डी एम प्लस सी एम, और हमें गिवन है ऑलरेडी डी एम इजिकल टू सी एम। एक क्वेश्चन में गिवन है डी एम इजिकल टू सी एम, तो डी एम की जगह हम सी एम लिख सकते हैं। तो सी एम प्लस सी एम इजिकल टू ए बी, तो ये हो जाएगा 2cm इजिकल टू ए बी। तो cm इजिकल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। ये हमसे पूछा था चौथे क्वेश्चन में, cm इजिकल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया है, ये यहाँ पे गिवन है cm इजिकल टू dm गिवन है। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म होता है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 भी ख़त्म हो जाती है। एक्सरसाइज 7.2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।